नमस्कार शिक्षक साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारी के हित में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि इस समय जो समस्त मध्य प्रदेश में समस्त कर्मचारियों के जो तबादले किए जा रहे थे, अब उसमें राहत देते हुए तबादले जो है वो 10 जून तक का बढ़ा दिया गया है। मतलब यह है कि ट्रांसफर आवेदन जो है और आदेश आने की जो तारीख है वो 10 जून तक के बढ़ा दिया गया है। तो जी हाँ साथियों, अब इसमें एक बात ये आ रही है कि तबादले जो है ट्रांसफर 10 जून तक के बढ़ा दिया गया है, तो क्या फिर से की कर्मचारियों के लिए पोर्टल ऑनलाइन खोला जाएगा कि जो कर्मचारी रह गए हैं वे फिर से की अपना आवेदन ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं। तो साथियों, ये सब बात अपन जानेंगे आज की ताजा खबर में। तो साथियों, आज की खबर इसमें यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2025 के तहत कर्मचारियों के तबादले की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 10 जून तक तबादले होंगे, पहले ये 30 मई तक थी। तो इस प्रकार से अब 10 जून तक के ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने 10 जून तक तबादला करने की सहमति दी है और सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश होना बाकी है। तो 2 लाख कर्मचारी तबादला चाहते हैं और अभी सिर्फ 1% ही तबादला हुआ है। तो इस प्रकार से एक बड़ी खबर यह है कि ट्रांसफर की जो डेट है वो 10 जून तक बढ़ा दी गई है। बस इसमें एक बात यह है, क्या इस समय ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल पे बंद कर दी गई। खासकर अपन देखें तो शिक्षा विभाग की, तो शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन करने का जो ऑप्शन था उसको बंद कर दिया गया है। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि जो शिक्षक रह गए हैं से फिर से की नए सिरे से आवेदन करने के लिए क्या पोर्टल में ऑप्शन खोला जाएगा। तो ये अब देखना बाकी रह गया है कि इस खबर का अब क्या असर पड़ता। वही हम अब दूसरी तरफ देखें तो मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे तारीख बढ़े, लेकिन प्रभारी मंत्री ने यह कहा है कि अब तक के कलेक्टरों ने सूची नहीं दी। मतलब जो तबादले की जो सूची, ट्रांसफर की जो सूची फाइनल की जाना था और प्रशासन को सौंपना था, अभी तक कलेक्टर ने उनकी सूची नहीं दी गई है। इस कारण से ट्रांसफर की जो डेट है वो 10 दिन को बढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं खबर में क्या लिखा है कि तबादला से प्रतिबंध हटाए जाने की तारीख 10 दिन बढ़ सकती है। मंगलवार को कैबिनेट की औपचारिक चर्चा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं। दरअसल मीटिंग के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री राव उद्धव प्रताप सिंह ने कहा है कि अभी तक उनके विभाग में ट्रांसफर को लेकर काम नहीं हुआ है। दूसरे मंत्रियों ने भी ये बात दोहराई है और कहा है कि जिले के भीतर कलेक्टर को तबादले की सूची बनानी है। अभी तक कलेक्टर की ओर से प्रभारी मंत्री के पास कोई जानकारी नहीं पहुंची है। तो साथियों, ये सबसे एक महत्वपूर्ण खबर है कि इसलिए ट्रांसफर की डेट बढ़ाई गई है कि जिलों के कलेक्टर के माध्यम से फाइनल सूची जो है वो विभाग के पास अभी तक नहीं पहुंची है। जो प्रभारी मंत्री है उनके पास तक नहीं पहुंची, तो उसमें से प्रभारी मंत्री ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि इससे स्कूल शिक्षा विभाग के तबादलों को लेकर प्रभारी मंत्री सवाल उठाए। कहा गया है कि पटवारी कैडर में सिर्फ 1000 ही बाहर ट्रांसफर हो सकता है। स्कूल शिक्षा में भी प्रभारी मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसकी अलग नीति ऑनलाइन व्यवस्था है। तो इस प्रकार से इस फैसले से मुख्यालय से हो रहे प्रभारी मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा कैडर स्कूल शिक्षा विभाग का है और सबसे ज्यादा आवेदन भी इसी से जुड़े हैं। तो इस प्रकार से सीएम ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि इस बारे में विभाग कोई रास्ता निकाले। तो माना जा रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग अपनी ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ बदलाव कर सकता है और मंत्रियों की दलील समय नहीं मिल पा रहा है। औपचारिक चर्चा के दौरान मंत्री की ओर से दलील रखी गई कि लगातार पार्टी और सरकार के कार्यक्रम और बैठकों के कारण ट्रांसफर सूची फाइनल नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से साथियों, इन समस्त कारणों से ट्रांसफर की जो डेट है वो 10 दिन बढ़ाई गई है। अब वहाँ पे सीएम ने कहा है कि अभी 4 दिन बाकी है और 31 मई तक सूची जारी करें। तो एक तरफ 10 जून तक ट्रांसफर की डेट बढ़ाई जाने की चर्चा चल रही है, वही दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 21 मई तक सूची जारी करें। तो इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तबादला नीति जारी करते समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि तारीख नहीं बढ़ेगी। अभी भी 4 दिन शेष है। तो साथियों, आज 28 तारीख हो गई है, अभी भी 3-4 दिन शेष है। हो सकता है कि 21 मई तक सूची जारी हो सकती है, ऐसा मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं। और यदि जरूरत पड़ती है तो तारीख बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। इस पर से कुछ मंत्री की ओर से उन्होंने 1 सप्ताह और कुछ ने 15 दिन तारीख बढ़ाने की बात की। तो इस पर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 15 दिन बहुत ज्यादा है, बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। इस कारण से संभावना जताई जा रही है कि
10 जून तक तारीख बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से साथियों ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कि ऑनलाइन ट्रांसफर की डेट बढ़ाने का। वहीं साथियों एक कारण इसमें और आ रहा है कि ट्रांसफर की डेट आगे क्यों बढ़ाई जा रही है, इसके भी कारण आपको बताता हूं मैं। क्योंकि स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए सभी विभागों से आवेदन अधिक मात्रा में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट में यहाँ पे कि ट्रांसफर के आवेदनों का ढेर, और इस सूची पर प्रबंध समिति चर्चा कर रही है। तो साथियों कुल मिला के इस प्रकार देखा जाए कि अभी तक के ट्रांसफर सूची जो है वो फाइनल नहीं हुई है। कई प्रकार की इसमें अटकलें आ रही है, समस्याएं आ रही, क्योंकि आवेदन जो है निर्धारित संख्या से बहुत अधिक मात्रा में हो गई है। मतलब पद के विरुद्ध आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और इस पर विभाग के द्वारा कड़ी मशक्कत की जा रही है। इस कारण से संभवतः ट्रांसफर की जो तारीख है वो 10 जून तक बढ़ाई जा रही है। लेकिन वहीं दूसरा मुख्यमंत्री जी का कहना भी है कि 31 मई तक ट्रांसफर सूची जारी की जाए और आदेश बांटना शुरू किया जाए। तो साथियों अब इसमें महत्वपूर्ण विषय यह है, सोचने वाली बात यह है कि क्या जब तक ट्रांसफर ऑर्डर नहीं निकलते हैं या जब तक जिस तिथि तक डेट बढ़ाई गई है, तो क्या उस तिथि तक समस्त पोर्टल में फिर से की ऑनलाइन ट्रांसफर के आवेदन के ऑप्शन खोले जाएंगे। खासकर शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के लिए पुनः ऑनलाइन ट्रांसफर करने के ऑप्शन खोले जाएंगे। तो ये देखना साथियों कि अब बाद में क्या अपडेट आता है, क्या खबर आती है, क्या कुछ संशोधन किया जाता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए, ताकि जैसे भी कोई नया अपडेट आता है ट्रांसफर के संबंध में या अपने एजुकेशन पोर्टल थीपाइन के संबंध में, उसका सबसे पहले वीडियो आप तक देखने को मिल जाए। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।